अब जैन चौधरी साहब आ गए या ओवैसी साहब आ रहे हैं, ये आजम खान से मिलने नहीं आ रहे हैं। ये आजम खान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम मजबूत कैसे हों, क्योंकि उन्हें यूपी में अपना हिस्सा चाहिए। और आजम खान अपने आप में एक शख्सियत है। हम आजम खान को अपने भगवान की तरह पूजते हैं और आजम खान कमजोरों की मजबूत आवाज है। आजम खान को पार्टी बनाएं, पार्टी में जाएं, ये सेकेंडरी मैटर है, ये उनका फैसला है और जो फैसला उनका होगा हम उनके साथ हैं। लेकिन आजम का खुद में एक पार्टी है और खुद में एक सरकार है। देखिए, ये पॉलिटिकल राजधानी हमेशा से है, क्योंकि यहाँ आजम खान जिस कद के नेता हैं और जो हालात हैं इस वक्त सियासत के, उसमें आजम खान जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हैं इस वक्त रामपुर में और रामपुर में लोगों से हम बात करेंगे कि रामपुर जो है पॉलिटिकल राजधानी बनने जा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि जैन चौधरी आजम खान साहब के घर आते हैं, ओवैसी साहब न्योता देते हैं पार्टी में लेने का, शिवपाल जो है उनसे जेल में मिलने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो लोग, क्या ये पॉलिटिकल राजधानी बनने जा रहा है कि तीन लोग शिवपाल, ओवैसी, जैन चौधरी उनको लेके उनसे मिलने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या रामपुर के लोग सोचते हैं। इस वक्त रामपुर के लोग सब चाय पी रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सब चाय पे चुस्कियों का मजा ले रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुराद कलीम जी। मुराद साहब, क्या कहेंगे कि आप ये रामपुर जो है पॉलिटिकल राजधानी बनने जा रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल राजधानी हमेशा से है, क्योंकि यहाँ आजम खान जिस कद के नेता हैं और जो हालात हैं इस वक्त सियासत के, उसमें आजम खान जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और इसी वजह से जो पार्टी का ऑफर है, कांग्रेस का हुआ, चाहे ओवैसी साहब का हुआ या और भी जो पार्टियाँ हैं, उनका आजम खान को जो ऑफर है वो उनके कद की वजह से है। और रामपुर तो हमेशा से चर्चा में रहा ही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जिस तरीके से जैन चौधरी मिलने आ गए कल अचानक आजम खान के घर, फिर शिवपाल कह रहे हैं कि मैं आजम खान के जेल में मिलने जाऊंगा, ओवैसी साहब न्योता दे रहे हैं, क्या मानते हैं ये एकदम डोरे क्यों डाले जा रहे हैं आजम खान साहब के ऊपर? नहीं, मैंने फिर कहा कि आजम खान का कद है कि पता है कि आजम खान जहां भी होंगे उनके साथ पूरी मुस्लिम कौम होगी इंशाल्लाह। और आजकल की जो सियासत है जिसमें मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, जो हालात हैं, तो उन्हीं हालातों को देखते हुए और सारी पार्टियां आजम खान के पीछे हैं कि जिधर भी वो जाएंगे उन पार्टी का भला होगा और मुसलमानों की बात मजबूती चोटेगी। तो आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं एडवोकेट शाहजी खान। शाहजी खान, क्या लग रहा है आपको कि रामपुर पॉलिटिकल राजधानी बनने जा रहा है? देखिए, रामपुर पहले से ही पॉलिटिकल राजधानी बना हुआ था। जी। अब जैन चौधरी साहब आ गए या ओवैसी साहब आ रहे हैं, ये आजम खान से मिलने नहीं आ रहे हैं। ये आजम खान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम मजबूत कैसे हों, क्योंकि उन्हें यूपी में अपना हिस्सा चाहिए। और आजम खान अपने आप में एक शख्सियत है, क्योंकि आजम खान उसूलों वाले आदमी है। उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वही बात है। आजम खान अपने आप में एक बड़ी सियासत वाले आदमी है। तो और क्या कहेंगे, जैसे जैन चौधरी रामपुर आ गए, अचानक आए, कोई कार्यक्रम नहीं था, एकदम रामपुर आए, तो क्या इसको किस नजर से देखना है जैन चौधरी को? देखिए, वो हो सकता है कि हालचाल पूछने भी आ सकते हैं, तो इसमें आप अभी कोई इतना बड़ा आप इशू नहीं बनाइए कि वो क्यों आए। हो सकता है पर्सनली भी रिलेशन कुछ होते हैं। कुछ और लोग। जी, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरासत राइन है। तो फिरासत भाई, क्या लग रहा है, क्या पॉलिटिकल राजधानी बनने जा रहा है रामपुर? जी देखिए, मैं एक शेर कहना चाहूँगा। ऐ खुदा मुझको अता कर तू ऐसी दौलत, जहाँ भी रहूँ किरदार में खुशबू आए। तो आजम खान साहब जो हैं वो एक तहरीक के मालिक हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान साहब के पीछे है और अखिलेश जी जो हैं गलतफहमी का शिकार हैं। आजम खान साहब रामपुर जीते, सांसद बने, मुरादाबाद सांसद बने और संभल, तीनों सांसद की सीटें आजम खान साहब की बिना पर। अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी की भी नहीं बचा पाए, सांसद वो हार गई। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब यही है, जहां भी आजम खान साहब रहेंगे वहां उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके साथ खड़ा रहेगा, मजबूत पिलर की तरह। और दूसरी बात यह है कि आजम खान साहब जो हैं वो एक तहरीक के मालिक हैं। उनका शानदार किरदार रहा है और गर्व करता है मुसलमान उत्तर प्रदेश का आजम खान साहब के ऊपर। और जितने भी लोग जैन चौधरी जी आ रहे हैं, चाहे वो ओवैसी जी उनको वेलकम कर रहे हैं, तो सबका स्वागत है, कोई बात नहीं है। चाहे शिवपाल जी हो,
तो वो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं। रामपुर आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल जो है वो एक राजधानी रहेगा रामपुर आने वाले वक्त में भी, इसी तरह से कि वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम मजबूत हो जाएं। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि शिवपाल और आजम खान मिलकर कोई नई सपा बनाने की तैयारी में है? देखिए साहब, जहाँ पे भी आजम खान साहब रहेंगे, वो पार्टी हो चाहे जो लोग भी हों, ये समझ लीजिए कि वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, 111 सीटें हैं, तो ये आजम खान साहब के बल पे उत्तर प्रदेश में 90% मुसलमानों ने वोट किया है। सच्चाई है ये, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आप क्या मानते हैं कि अखिलेश का जो स्टैंड इस वक्त है आजम खान के नहीं है, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, आजम खान साहब के साथ में जो भी उन्होंने किया है, एक तरीके से नाम नहीं लिया आजम खान साहब का मंचों पे से, ज़रूरत पड़ने पर ही उन्होंने उनका फ़ोटो लगाया, वोट लिया। और 2.5 साल में सिर्फ एक ही बार आप आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी नहीं मिलने गए, वो अखिलेश जी का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, लेकिन आजम खान साहब से मिलने नहीं जा रहे हैं। आश्वस्त कहते हैं कि हम आश्वस्त हैं, लेकिन कैसे आश्वस्त हैं आप कि जिसने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री बनाया अखिलेश यादव जी को भी, मुलायम सिंह यादव जी को भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुखी है मुसलमान इस चीज को लेकर के। चलिए, मैं कुछ लोगों और लोगों से बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्राज है। विक्राज जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो आजम खान साहब को किसी वर्ग विशेष का नेता नहीं बनाया जाए। आजम खान सेकुलर नेता हैं। आजम खान हर कमजोर के नेता हैं, हर मजलूम के नेता हैं। आजम खान सर्व समाज के नेता हैं। हम आजम खान को अपने भगवान की तरह पूजते हैं और आजम खान कमजोरों की मजबूत आवाज है। आजम खान को पार्टी बनाएं, पार्टी में जाएं, ये सेकेंडरी मैटर है, ये उनका फैसला है और जो फैसला उनका होगा हम उनके साथ हैं। लेकिन आजम का खुद में एक पार्टी है और खुद में एक सरकार है। ना उनको पार्टी की जरूरत है, ना किसी सरकार की जरूरत है। आजम का खुद में एक सरकार है। नहीं, क्या लग रहा है आपको कि शिवपाल या आजम खान मिलकर कोई नई सपा बनाने की तैयारी में है? देखिए, मेन मोटिव हमारा है आजम खान साहब बाहर आए, वो बाहर आए और जो फैसला वो लेंगे वो सबके हित में लेंगे और हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। जो फैसला वो लेंगे हम उनके साथ हैं। और रही बात जो आपने कहा था कि रामपुर पॉलिटिकल राजधानी, तो रामपुर हमेशा से पॉलिटिकल राजधानी है, हमेशा से पॉलिटिकल राजधानी रही है, सिर्फ आजम खान साहब की वजह से। आज यूपी में चुनाव होता है तो 403 सीटों को छोड़ के पूरे मीडिया से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और राज्यों में जो की नजरें जो होती हैं वो रामपुर की सीट पे होती हैं, वो सिर्फ आजम खान साहब की वजह से। और आजम खान साहब को हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब समुदाय वोट देता है और उनसे उतनी ही मोहब्बत करता है कि जितना अपने नेता से करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान बिट्टू। इमरान साहब, क्या लग रहा है आपको कि शिवपाल आजम खान पे डोरे डालना है, जयंत चौधरी आ रहे हैं और वो इसलिए उनको न्योता दे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह के बाद कोई दूसरा नेता है जो जिसको जनता का नेता कहा जाता है, वो आजम खान है। और आजम खान की ही देन थी जो समाजवादी पार्टी की 2012 में इतनी पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी और आजम खान को उनकी लेना मजबूरी हो गई थी। अगर उस दौर में भी आजम खान ने डिम्पल यादव को भी हरवा दिया था। एक ही बार प्रचार करने गए थे फिरोजाबाद, डिम्पल यादव हार गई थी। आजम खान का वर्चस्व है, जनता में पकड़ है और उत्तर प्रदेश की हर जनता, हर जाति विशेष कोई सा भी हो, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर बिरादरी में उनकी पैठ है। उसी की वजह है कि इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी होने के बावजूद 2019 में सिर्फ मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जीते, बाकी उनकी पार्टी का कोई और नहीं जीता, सिर्फ आजम खान जीते। या आजम खान ने जिनको टिकट मुरादाबाद से कराया था, ST हसन, संभल से शफीक और रहमान बर्क, ये तीनों सांसद भी आजम खान की ही देन है। इसीलिए दूसरी पार्टियां डोरे डाल रही हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आजम खान मजबूत हैं। आजम खान जिस पार्टी में भी जाएंगे इंशाल्लाह 27 में उसी की सरकार बनेगी। मुराद साहब, एक बात बताइए कि क्या आजम खान और शिवपाल के नई सपा बनाने की तैयारी में तो नहीं लगे? क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे तो अभी ऐसा नहीं लगता। अभी तो पहले आजम भाई जेल से बाहर आए, उसके बाद उनकी जो भी रणनीति होगी वो हमारी होगी। हम तो उनके साथ हैं, पीछे हैं उनके, हमारे सियासी गुरु हैं वो। मुराद साहब, जिस तरह जयंत चौधरी आए घर पर, अचानक एक कार्यक्रम बना, इसको रामपुर के लोग किस नजर से देखते? जयंत चौधरी से आजम भाई के, उनके परिवार से आजम भाई का बहुत पुराना मामला है।
चौधरी चरण सिंह से, अजीत सिंह से, और ख़ास तौर से चौधरी चरण सिंह से आदम भाई का उस्ताद शागिर्द वाला मामला था, तो वो उस रिश्ते से भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। क्योंकि जयंत चौधरी अभी कोई ऐसी उन्होंने ना तो कोई बयान दिया है, और बस उन्होंने भी यही कहा कि ये एक पारिवारिक मुलाकात थी और आगे देखेंगे, तो सब मिलकर काम करेंगे साथ में। अब देखते क्या होता है, पहले तो हमारा मामला आजम भाई आ जाए। तो अखिलेश के स्टैंड पे क्या कहेंगे? अखिलेश अब तक खामोश है, वो कह रहे हैं कि 2 महीने पहले क्यों नहीं सोचा। जिस तरह से मीडिया पर भारी का बयान आया आजम खान के, मुसलमानों को लेके सारी बात कही गई, अब कोई आजम खान के अभी तक वो बयान जारी नहीं कर रहे हैं, तो क्या रामपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? वो सही कह रहे हैं कि 2 महीने पहले नहीं सोचा। अगर 2 महीने पहले सोच लेते तो आज अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं, शायद वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपोजिशन लीडर बन जाते। 125-11 सीटें जो आई हैं ये शायद इतनी भी नहीं आती कि उन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया जाता। तो सही कहना है, तो मुसलमानों को 2 महीने पहले सोच लेना चाहिए। यही बात करना, आप क्या कहेंगे? क्या पूछना चाहिए? कि आजम अखिलेश ने 2 महीने पहले का बयान दिया कि क्या रामपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी जो भाई ने हमारे बात की है बिल्कुल सौने सच्ची है। अगर 2 महीने पहले ये बात उठ जाती और सोच लिया जाता तो जो 111 सीटें ना वो 11 पे सिमट के रह जाती हैं। ये 111 सीटें जो समाजवादी की आई हैं और गठबंधन के 123 जो सीटें आई हैं वो समाजवादी पार्टी की जो आई हैं वो सिर्फ आजम खान साहब की देन है। अगर आजम खान साहब अपना एक इशारा भी करते ना तो आज 11 सीटों पे सिमट के बैठ गई होती। नेता प्रतिपक्ष का पद जो आज लिए बैठे हैं वो भी उनके लिए बहुत दूर की बात होती। देखिए, आजम खान साहब को लिए बिना यूपी की सियासत पूरी हो ही नहीं सकती। आजम खान सियासत के वो किंग हैं कि इसीलिए हर पार्टी उन पर डोरे डाल रही है। हर पार्टी चाह रही है कि वो आजम खान जैसा इंसान हमारे साथ आ जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, चाहे वो ओवैसी साहब हो, शिवपाल जी हो या जयंत चौधरी साहब हो। मेन मोटिव सबका यह है कि आजम खान साहब हमारे पास आ जाएं। लेकिन जिनके साथ आजम खान साहब हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर आजम खान वो कोहिनूर हीरा है कि अगर पास से चले गए तो बहुत बुरा हो जाएगा उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी। इसलिए समय रहते उनकी कदर करना चाहिए। आजम खान साहब पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पार्टी को बनाने वाले हैं, पार्टी को सींचने वाले हैं। 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी का, 3 बार मुलायम सिंह यादव जी और 1 बार अखिलेश यादव जी को बनाने वाले हैं। पार्टी के सिर्फ नेता नहीं हैं, पार्टी के वर्कर नहीं हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पार्टी की नींव हैं, पार्टी की रीढ़ हैं। उनको इग्नोर करना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का घर बन जाएगा। इसलिए हम देखिए, हमारे वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, क्योंकि जब तक लो आजम खान साहब उनके साथ हैं, हमारे अपने हैं वो भी। हम उनसे सिर्फ एक ही अपील करेंगे और विनती करेंगे कि आजम खान साहब के लिए कोई विशेष कदम उठाया जाए। आजम खान साहब को जितनी जल्दी हो वो जेल से बाहर आए, हम सबके बीच में आए। उसके बाद जो आजम खान साहब निर्णय लेंगे वो हम सबका निर्णय होगा। फैसल में क्या लग रहा है कि नई सपा बनेगी अखिलेश और शिवपाल और आजम खान को लेकर? देखिए साहब, ऐसा है कि हमें तो नहीं लगता कि नई सपा बनेगी, लेकिन हाँ, जहाँ आजम खान साहब रहेंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के साथ में मुसलमान बराबर से खड़ा रहेगा और सर्व समाज जो भी, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो दलित हो, ऐसा है। आजम खान साहब एक तहरीक का नाम है और तहरीक जो है वो आजम खान साहब के साथ है। तो ये पॉलिटिकल हब बनेगा रामपुर? बिल्कुल बनेगा। आपकी बात 16 आने सच है, मैं आपसे सहमत हूँ। अखिलेश यादव जी जिस तरह आगरा में एक पत्रकार के पूछने पर जैन जी रामपुर आए हैं, जिस तरह वो गुस्सा कर रहे थे, तो हमारा अखिलेश जी से निवेदन है कि आजम खान साहब की मदद की जाए, ना कि इस तरीके से जनता हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की देख रही है कि आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी हमारी रामपुर के लोगों से बातचीत। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।